नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है। तो आइए करते हैं 12वें नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्लियर को इस प्रकार से लिखा गया है तो ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक को पहचानना है। तो आप देखो क्लियर को कैसे लिखा गया है, तो 3 से 19 पर जाना बहुत दूर है, 3 से 8 पर जाना आसान है। तो आप कहोगे 3 5 8, तो क्या 4 में 5 जोड़ेंगे? 9 ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित रूप से क्रॉस पैटर्न लगेगा। निश्चित रूप से CLEAR क्लियर को आप देखोगे तो SJA और Y और H लिखा हुआ है। तो आप देखो क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है। 3 से 10 पर गए, 7 प्लस 12 प्लस के 7 19 प्लस का 7, 1 और 7 8, 18 7 25 प्लस का 7, 5 से 1 पर गए तो माइनस का 4 हो गया। तो ये लॉजिक आपको पता चल गया। यहां पर अप्लाई कर दो ड्रेन के साथ। DRAIN पहले दो में प्लस का 7 कर देना। 18 7 25 पर Y, 4 7 11 पर K आ जाएगा। YK वाले दो ऑप्शन है, इसमें से आपको -4 करना है। 27 में से 4 गया तो 23 पर W। इधर भैया 7 प्लस कर दो, 14 7 21 पर U, 9 7 16 पर आ जाएगा P। YKWUP ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा। दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा। क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं? महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो महीना अंतिम दिन भाई कौन सा महीना है? 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है। तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आ सकता है ना, पहले वाले से तो आंसर नहीं आ सकता। महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। वो कह रहा है कि भैया 16 तारीख को शुक्रवार है। जब 16 को शुक्रवार है तो 13 तारीख का मैं बता दूंगा कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे सेकंड वाले से आंसर आ गया जी। कथन 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम और ठीक बाद में भी विषम है। यानी कि शुरुआत में भी विषम होनी चाहिए और बाद में भी विषम ही होनी चाहिए। सम के दोनों तरफ विषम ढूंढ लो। 967 तो ये हो गया, सम के दोनों तरफ विषम, सम के दोनों तरफ विषम, सम के दोनों तरफ विषम, ये रही एक। सम के दोनों तरफ विषम आनी चाहिए, सम के दोनों तरफ विषम आनी चाहिए, एक ये आ गई। सम के दोनों तरफ विषम आनी चाहिए, सम के दोनों तरफ विषम, एक ये आ गई। तो आप कहोगे सम के दोनों तरफ विषम आ रही है। ऐसे 4 जोड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है? उत्तर की ओर चलता है, 138 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, 138 चला दिया। फिर एक चौराहे पर दाएं मुड़ता है, 50 चलाता है, 50 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर से दाएं मुड़ता है, 138 चलाता है, 138 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। वहां से दाएं मुड़ता है, 40 चलाता है, बात खत्म। नॉर्थ से साउथ कट जाएगा आपस में, और 50 में से 40 घटाओगे तो 10 रह जाएगा। पूछा क्या है? अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। 10 मीटर ईस्ट या किलोमीटर जो भी है, आप लिखोगे ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल ध्यान से देखो क्या कह रहा है भैया। निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया है। निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया है। यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो इस उत्पाद को खरीदो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा उत्पाद जो है भैया वो कम कीमत का है। बस उसका उद्देश्य ये है। उत्पाद का मूल्य किफायती होना चाहिए, है ना, तभी तो उसने स्टेटमेंट निकाला। वो कह रहा है कि मेरे उत्पाद को खरीदो, मेरा उत्पाद जो है वो कम कीमत का है, किफायती होना चाहिए। इसका अर्थ है बिल्कुल इकोनॉमिकल होना चाहिए, तभी लोग बाग उसको खरीदेंगे। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता को लेकर स्टेटमेंट में नहीं बात बोली, उसने बोला है मैंने एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, वो बिल्कुल किफायती रेट में आपको मिल जाएगा, कम कीमत पर मिल जाएगा। तो इसका अर्थ है किफायती के बारे में बात की, गुणवत्ता के बारे में बात नहीं की। आप कहेंगे ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला, और पहला वाला दिया है डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर भैया डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। यह आरेख एक गांव में युवाओं के 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व करता है। कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? शिक्षित होना चाहिए
और भैया गरीब होना चाहिए, गरीब, है ना। कितने शिक्षित युवा गरीब हैं, तो 11 और 3 ही तो आ रहा है, बस 11 और 3 14 लिख दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मना तो किया नहीं, नियुक्त के लिए मना तो किया नहीं है, एम्प्लॉयड के लिए, तो आप कहेंगे 11 3 14। नेक्स्ट, 11 7 से 2 आया, कैसे आया, 11 में से 7 घटा दिए 4, 4 का आधा कर दो तो 2 आ जाएगा। यहां 18 में से 0 घटाऊंगा तो 18, 2 का भाग कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, इधर 2 आ गया, इधर 9 आ गया। आगे बढ़ना, 22, 22 से ये 22 में से 20 घटाया तो भैया 2, 2 का आधा कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां कर दो, 16 में से 10 घटाओगे 6, 6 का आधा करने जाओगे तो 3 आ जाएगा। 3 जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फैकल्टी अनुपात टीचर, टीचर होते हैं, टीचर का जो ग्रुप होता है, टीचर का जो समूह होता है उसको फैकल्टी बोलते हैं। ये फैकल्टी किसका समूह हो गया, किसका ग्रुप हो गया, आप कहोगे टीचर्स का समूह फैकल्टी कहलाता है। चींटियों का झुंड क्या झुंड कहलाता है, नहीं, चींटियों का झुंड नहीं होता, बॉम्बी वगैरह, बॉबी वगैरह ऐसे बोलते हैं इसका। आकाशगंगा का बहुखंडीय इमारत, बिल्कुल गलत। कॉलोनी भेड़िया, ये बिल्कुल गलत। बेड़ा ट्रक, बेड़ा बिल्कुल ट्रक का होता है, बिल्कुल सही है, ट्रकों का समूह बेड़ा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जब इस कागज को आप ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करते हैं तो आप देखेंगे ये ट्राइंगल तो भैया यहां जाएगा, ये वर्ग यहां पर आ जाएगा, ये सर्कल यहां पर, फिर आधे को पूरा ओपन करना है तो ये ट्राइंगल ये और दूसरा वाला हो जाएगा नीचे की तरफ। 4 वर्ग बीच में आएंगे, 4 सर्कल लेफ्ट में आएंगे, इसमें नहीं आ रहे, गलत। इसमें 2 वर्ग लेफ्ट में दे दिए, ये गलत। इसमें ठीक है और इसमें भी ठीक सा है, लेकिन चारों ट्राइंगल सेम डायरेक्शन में दिए हैं, ये गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना जरा, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। इसका कोड बताना है हमको, प्रतिशत, 6, 8, 4 और @ का कोड बताना है हमको। शर्तें देखो, यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो चिन्ह है, गलत। पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है, तो पहले घटक को कॉपीराइट में लिख देना, ठीक है लिख देंगे जी। पहला और दूसरा दोनों घटक संख्याएं हैं क्या, पहला तो संख्या है नहीं तो ये नहीं लगेगी, केवल पहली शर्त लागू हो रही, सॉरी दूसरी शर्त लागू हो रही है, रख दो। प्रतिशत को कह रहा है यदि पहला घटक प्रतीक है तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में लिख दो, तो हम इसको कॉपीराइट लिख देंगे, बाकी सबका उतार लो। 6 8 4, ये रहे 6 8 4, SUT, @ का कोड क्या है, @ का कोड उठा के ले गया, ये रहा @ लास्ट में Y, @ का कोड लास्ट में Y है, तो कॉपीराइट SUTY आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, अगली आकृति का चयन करना है। देखो सर्कल पहले राइट में था, फिर लेफ्ट में आया, फिर ऊपर गया, तो अब सर्कल जाएगा इधर की तरफ। पहली चीज तो ये नोटिस करो, यहां नहीं जा रहा, गलत, यहां नहीं जा रहा, बिल्कुल गलत, 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। भाई ये ऐसे घूम रहा था ना, पहले राइट में था, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर उधर चला गया। यहां हमने देखा ये ऊपर की तरफ ब्लैक था, फिर ये लेफ्ट की तरफ ब्लैक आया, फिर नीचे की तरफ ब्लैक आया, अब ऐसे घुमा दूंगा तो इधर की तरफ ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ये वाला हिस्सा, ये घूम रहा है, ब्लैक वाला पार्ट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। इधर इसने खाली दिया है तो ये गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, एकदम राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, बिठा दो सबको, एक सीधी पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 और 7। ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी के बाएं केवल 3 बैठे हैं, तो डी के लेफ्ट में इधर आ गया। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, अगली लाइन से स्पष्ट करना। जी के ठीक दाएं हैं लेकिन ए के बाएं हैं, तो इसका अर्थ है ए इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ए के बाएं अगर किसी को बिठाना है तो ए को यहां रखना पड़ेगा। बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है, सी के दाएं 5वां, तो इसका अर्थ है सी यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। बी सी के दाएं 5वां था। पूछा क्या है, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो वो तो पहले ही आ गया, ए को आप आंसर में टिक कर देंगे। जी ई के ठीक दाएं हैं, जी जो है ई के ठीक राइट में यहां पर आ जाएगा, और ए के बाएं हैं, तो ठीक है, बचा कौन, एफ बचा, एफ को यहां रख देना। सारे लोग आ चुके हैं, पंक्ति के राइट एंड पर पूछा था तो ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट,
कह रहा है सभी पंखे लाइट हैं, जितने भी फैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लाइट है। और सभी लाइट चार्जर हैं, सारी लाइट चार्जर हैं, चार्जर चेक करना। सभी पंखे चार्जर हैं, क्या सारे फैन चार्जर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आप कहोगे राइट है। कुछ चार्जर लाइट है, चार्जर का कुछ हिस्सा लाइट है, आप कहोगे चार्जर का इतना हिस्सा लाइट है। दोनों के दोनों सही। दोनों के दोनों कहाँ हैं, ये रहे ऑप्शन नंबर ई पर। दोनों के दोनों सही, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से 23वां है। बाएं से 18वां, दाएं से 23वां, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 लगा दो। लेफ्ट प्लस राइट -1, 18 और 23 कितना हो गया, 41। 41 में से भैया एक घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की जरूरत होगी। सरल रेखा एच वी एस काउंट कर लो। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं जिनको हम बोलते हैं। क्षैतिज रेखा सबसे पहले वाली ये दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है तो एक ही लिखूंगा। फिर आप देखोगे वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन, खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये रही और दूसरी बेटा ये रही, तो आप 2 लिख दोगे। अब आ जाओ तिर्यक रेखाओं पर, जो तिरछी लाइनें हैं। तिरछी लाइन ढूंढने जाऊंगा तो भैया एक तो ये आ रही, दूसरी ये आ रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठी ये रही, सातवीं ये रही, आठवीं ये रही, तो यहां पर लिख दोगे 8। 8 2 10 और 1 11, टोटल मिलाकर 11 लाइन हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगली आकृति का चयन करना है, आकृति नहीं सॉरी, अगला नंबर आपको बताना है क्या आएगा। 458 से 461 पर चलोगे तो 8 3 11। 61 से 56 पर चले -5। 56 से 63 पर गए 7 6 13 प्लस के 7, और 63 से 52 पर आए -11। ऐसे ही है ना भाई। चलो तो ये तो प्राइम नंबर्स आ गए, 3 5 7 11। तो अब नंबर आएगा 13 का, तो 13 जोड़ देना। 13 जोड़ोगे 52 में 13 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा। 465 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखो। पूछा क्या गया है, कूट भाषा में सर्व को ऐसे लिखा गया है, तो रिवल को कैसे लिखा जाएगा। क्या लॉजिक नजर आ रहा है भैया, देखना जरा। एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल, इवनिंग वंदना, इंडियन रेलवे, इवनिंग वंदना और इवनिंग वंदना, सारे के सारे अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, अपोजिट विपरीत, आप भी लिख दो। आर का अपोजिट आई होता है, टी नहीं होता, टी नहीं होता। आई का अपोजिट आर होता है, आर होता है। वी का अपोजिट एफ नहीं होता, वी का अपोजिट ई होता है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। पहचानो जरा क्या लॉजिक है। 5 6 7 384 आ रहा है, 7 की पावर 343, 7 के घन के पास है, तो ऐसा ही लॉजिक कुछ बनेगा। 5 का 1, 6 का 2, 7 का 3, 5 का 1 करेंगे 5, 6 की 2 करेंगे तो 36, और 7 का करेंगे तो 343। 36 और 5 41, 41 को 43 में जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 4 की पावर 1, 5 की पावर 2, 6 की पावर 3, 4 प्लस का 25 प्लस का 216, 25 4 29, 29 को 16 में जोड़ेंगे 45, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 3 प्लस 16 प्लस का 125, 16 और 3 19, 19 को 25 में जोड़ोगे 144। 144 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पहचानो फटाफट से, क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ भैया, पहचानो क्या कह रहा है। 18 माइनस के 6 भाग 8 गुणा का 4, वो कह रहा है भैया माइनस आ रहा है, तो माइनस का अर्थ कह रहा है कि क्यू पी में जोड़ा गया है, क्यू पी में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। भाग, भाग का अर्थ क्या है, क्यू पी से घटाया गया है, क्यू को पी से माइनस किया गया है। फिर गुणा, गुणा का अर्थ है पी क्यू से विभाजित किया गया है, पहला वाला दूसरे से भाग किया जा रहा है। खत्म सवाल। 4 दूनी 8, 18 और 6 24, 24 में से भैया 2 घटाओगे, आपके पास रह जाएगा मेरे भाई 22, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। यहां आपको बताना है टेक्निकल का दर्पण प्रतिबिंब, ये तो सरासरी गलत, इसमें तो उल्टा किया हुआ है। एल से पहले ए आएगा, ठीक है, एल से पहले आई नहीं आ सकता, ये टी नहीं आ सकता, क्योंकि राइट में क्या था, एल था, तो वो अब लेफ्ट में आएगा, ऐसे बनकर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट,
दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो विकल्पों को आपस में, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा, बदल दो। प्लस और माइनस को बदल देता हूं, माइनस यहां पर प्लस यहां पर, बात बनेगी क्या, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 8 40, 40 में से 40 घटाया 0, 17 का 17 आ गया। आप कहोगे पहला ऑप्शन ही राइट है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। 2 से काटूंगा 5 बार कटेगा 40, माइनस के 5 8 40 और प्लस का 17, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट गए, 17 का 17 रह गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। कौन सा सबसे अलग है, सबसे अलग, k 11 पर n 14 पर, 11 3 14, 21 और 3 24, 16 3 19, 10 और 3 13, ठीक है। 14 से 6 पर जाओगे तो माइनस के 8, 24 से 17 पर जाओगे माइनस के 7, 19 से 12 पर जाओगे माइनस के 7, 13 से 6 पर जाओगे माइनस के 7, तो ये -8 हो रहा है, यही सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट PQRST उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के फल जैसे सेब, केला, संतरा, अंगूर पसंद करते हैं, तो भैया पहचानो क्या है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं ये, 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। किस प्रकार से बैठे हैं, जिस बच्चे को केला पसंद है वो पंक्ति के बीच में बैठा है। अच्छा केला पसंद वाला कहां पर बैठा है, बीच में बैठा है, तो केला यहां पर रख दूंगा मैं, केला। आर को आम पसंद है, ठीक है, आर के लिए आम लिख देना, आर बराबर आम लिख देना, आम साइड में नोट कर लेना जो चीज नोट करने वाली है। सेब और संतरे पसंद करने वाले बच्चे दोनों छोर पर बैठे हैं, हो सकता है कि सेब इधर हो, देखना भाई जरा, हो सकता है सेब इधर हो, अब संतरा सेब इधर उधर है लास्ट में, एंड में, अगर कोई गड़बड़ होगी दोनों को चेंज कर दिया जाएगा। ध्यान से देखो, जिस बच्चे को संतरा पसंद है वो आर की बगल में नहीं है, आर की बगल में नहीं है संतरा वाला, तो इसका अर्थ है आर यहां पर आ जाएगा, आम पसंद करता है वो आर, तो आर आम यहां पर लिख दूंगा। टी का स्थान आर के दाहिने तीसरा, आर के दाहिने तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो टी चला जाएगा यहां पर। पी को केला पसंद नहीं है, पी केले में नहीं आ सकता तो सेब में भी आ सकता और यहां भी आ सकता है ना, और वह टी के बगल में नहीं है, टी के बगल में पी नहीं है, तो पी जाएगा कहां पर, पी जाएगा फिर यहां पर, टी के बगल में नहीं है ना, देखो पी को केला पसंद नहीं है, एक तो यहां नहीं आ सकता पी, और वह टी के बगल में भी नहीं है, यानी कि यहां भी नहीं आ सकता। अभी एक फल बचा हुआ था, कौन सा, अंगूर बचा हुआ था, अंगूर को यहां रख लेना, अंगूर बचा हुआ था ना, अंगूर को यहां रख लेना। क्यों को अंगूर पसंद नहीं है, अब क्यों अंगूर में आ नहीं सकता, तो क्यों गया केले में, केले में गया, तो अंगूर के लिए बचा कौन, PQRS बचा। आप कहोगे अंगूर किसे पसंद है, एस को पसंद है, एस को, अंगूर किसे पसंद है, एस को, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट किसका कोड पूछा गया है, फ्रूट का कोड पूछा गया है। फ्रूट कहां पर आ रहा है भैया, फ्रूट आ रहा है इस वाले में, ठीक है, इसमें आ रहा है ट्रीज टॉल में नहीं आ रहा, नोप को टोर आंसर नहीं होगा, है ना, नोप आंसर नहीं हो सकता। पुट हो शोप ईट गुड फूड, इसमें भी नहीं आ रहा, है ना, तो भैया अभी देखना पड़ेगा, फिर तो कॉमन निकालना पड़ेगा। चलो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड में गुरुजी हमको दिखाई दे रहा है, एक तो नोप इसमें आ रहा है, नोप इसमें आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे गुरुजी इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर आप कहोगे पुट इसमें भी आ रहा है और पुट इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है, फ्रूट इज गुड, तो गुड यहां पर भी है और गुड यहां पर भी है, आप कहोगे गुड को हटा दो, तो फिर फ्रूट का कोड क्या बचा जी, फ्रूट का कोड रह जाता है टा, टा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पहचानो भैया कौन सा विकल्प जो है वो यहां पर सही होगा, चेक करेंगे सभी लोग जल्दी से। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है कौन सी बन सकती है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, देखो कहां पर बात बनेगी, 1 नंबर ये आ गया, 2 नंबर ये आ गया, 3 नंबर ये आ गया, 4 ही तो पहला ही बन गया, काम खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या धारणा छिपी हुई है, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो बोल रहे हैं कि यदि आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, तो जुर्माने से बचने के लिए लोग जो है ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे। ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम जानते हैं ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं,
लेकिन इस स्टेटमेंट में ये बात नहीं कह रहा कि वो हम आपकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल लागू कर रहे हैं। वो तो ये कह रहा है ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा। अब वो ट्रैफिक रूल लोगों की, है ना, सुरक्षा के लिए है या नहीं है, वो चीज स्टेटमेंट में नहीं दर्शाई गई। तो हम कहेंगे केवल पहली वाली धारणा जो है वो अंतर्निहित है। पहचानो क्या लॉजिक है। एफ का यू आ रहा है तो आप कहोगे अपोजिट है, अपोजिट। पी का के आ रहा है तो आप कहोगे अपोजिट है। लेकिन डी का आई लिखा है ना, तो प्लस के 4 और 5 9, 4 और 5 9 प्लस का 5। तो हम भी करेंगे, पहले एल का अपोजिट लिखूंगा। एल का अपोजिट होता है ओ, डब्लू का अपोजिट होता है दूध वाला भैया, दूध वाला भैया, है ना, डी। और 16 में से क्या करना है, 5 जोड़ देना है। 16 में 5 जोड़ दोगे 21 पर आएगा यू, ओ डी यू वाला ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पहचानो यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से पहचानो फटाफट से भैया। 6 5 11 5 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आ गया, है ना, प्लस का 5 चल रहा है भैया, प्लस का 5। तो आप कहोगे यू आ गया 21 पर। डी 4 6 10 भैया, यहाँ 6 हो रहे हैं, देखो पहले 5 हो रहा था, अब 6 का नंबर आ गया। 10 6 16, 16 6 22, 22 पर आ जाएगा वी। यू वी वाला ऑप्शन राइट होगा, यू वी वाला। आप कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी 17 17 और 7 24, प्लस के 7 है, 24 और 7 31, 5 में 7 जोड़ोगे 12 पर एल आ जाएगा। 5 और 8 13, 13 और 8 21, प्लस के 8 हो रहे हैं, और 21 में 8 जोड़ोगे तो 29, 29 पर आ जाएगा सी, यू वी एल सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्रिकेट, एथलीट और खेल। क्रिकेट क्या होता है, खेल ही तो होता है। खेल के अंदर क्या आ गया, क्रिकेट। स्पोर्ट्स के अंदर कौन आ गया, क्रिकेट आ गया। एथलीट, एथलीट को अलग रख देंगे क्योंकि वो एक व्यक्तित्व को दर्शा रहा है ना, एथलीट। आप कहेंगे सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट 400 महीनों में, 400 वर्षों में सॉरी, महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है, 29वां दिन कह रहा है, अर्थात 29 तारीख, 29 तारीख कितनी बार आती है वो ये कहना चाह रहा है। हम जानते हैं 400 वर्षों में भैया लीप ईयर कितने होते हैं, 97 होते हैं। सिंपल ईयर कितने बचे, सिंपल ईयर बचे 303, 303। हर महीने में 29 तारीख आती है, सिवाय साधारण वर्ष की फरवरी को छोड़कर, साधारण वर्ष की फरवरी को छोड़कर। तो साधारण वर्ष कितने हैं, 303 है। तो हर 400 साल में टोटल महीने बने 4800, 4800 में से ये 303 घटा दो, क्योंकि 303 फरवरी ऐसी होंगी जिनमें 29 तारीख नहीं आएगी, घटा दिया 4497 रह जाएगा। फिक्स है, रटा रटाया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 4497। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो ये क्या कह रहा है। इग्नोर का कोड दिया है, तो क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो भैया। आई का अपोजिट लिख रहा है और जी का अपोजिट लिखूंगा तो नहीं है ऑप्शन में, है ना, तो लिख लो भैया आई जी एन ओ आर ई। इग्नोर को कैसे लिखा गया है देखो जरा, आर के एम आई वी एस। क्या लॉजिक है, 9 और 4 13, 7 4 11, 14 4 18, प्लस का 4 हो गया, 15 4 19, 18 4 22, 5 4 9, प्लस का 4 इधर हो गया, 4 4 का क्रॉस है, कर दो भैया। आप भी जिंजर के साथ यही रूल फॉलो करेंगे, GINGER, जिंजर का कोड 4 4 प्लस कर देना भैया, प्लस का 4 कर देना, 14 4 18, 9 और 4 13, 7 4 11, यहां भी प्लस का 4 कर देना, 18 4 22, 5 4 9, 7 4 11 पर के, RMK VI के ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 15 210, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन भैया। लॉजिक जो है, संख्या बदलती रहती है, लॉजिक नहीं बदलता। 15 से 210 पर चलेंगे, 15 का स्क्वायर 225 माइनस के 15, 26 से चलूंगा 26 का स्क्वायर माइनस का 26, 676 में से 26 घटा दोगे 650 रह जाएगा, 650 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चलती है, पुत्री अपने पिता से आगे चलती है, पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा है तथा पिता से आगे चल रहा है।
तो सबसे पीछे कौन है? तो सबसे पीछे तो पिता ही हो गया ना। वो कह रही है पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है, डॉटर जो है वो अपने फादर से आगे चल रही है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था लेकिन पिता से आगे चल रहा था। पुत्र जो है ना, जो सन है, वो अपनी मदर से तो पीछे चल रहा है लेकिन फादर से आगे चल रहा है। और पुत्री भी आगे चल रही है, देखो फादर से आगे पुत्री भी चल रही है, फादर से आगे सन भी चल रहा है, और मदर मदर जो है वो सन से आगे है, यानी कि सन जो है वो मदर से पीछे है। तो इसका अर्थ है हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से सबसे लास्ट में चलने वाला इंसान कौन है? फादर है, पिता। पिता सबसे लास्ट में चल रहा है। चलो जी नेक्स्ट। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है, पहचानो। लेक्चर, आर्किटेक्चर में एल नहीं आ रहा, नहीं बनेगा। यूरिया बन जाएगा, URE और ए, आप कहोगे ये बन गया। फिर इसमें चिल्ड्रन में एल आ रहा है, ये नहीं बनेगा। टेंट में एन आ रहा है, एन नहीं बनेगा क्योंकि आर्किटेक्चर में एन नहीं आ रहा, आप कहोगे केवल बी वाला बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो ये क्या कह रहा है भैया, जल्दी से पहचानो ये क्या कह रहा है। कितने जोड़े मिलेंगे ऐसे? सिर्फ उन वाई को गिनो जिनके बाद आई आता हो, है ना, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता हो। वाई आई एक्स नहीं चल पाएगा, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, इस बात को ध्यान से सुन लो। वाई आई वाई चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वाई आई एक्स नहीं चल पाएगा, मना किया उसने। वाई डबल आई चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वाई आई एफ बिल्कुल चलेगा 100%। वाई आई एक्स नहीं चल पाएगा, वाई आई जेड चल जाएगा। आप कहोगे 4 जोड़े हमको यहां पर दिखाई दे गए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगली आकृति का चयन करना है। तो इसकी रोटेशन कैसे चल रही है भैया? स्टार लेफ्ट में था, फिर राइट में गया, फिर बिल्कुल नीचे आ गया, फिर बीच में गया, तो अब स्टार ऊपर चला जाएगा कोने पर। ऐसी तो घूम रहा है, देखो पहले इस कोने पर था, फिर इस कोने पर, फिर इस कोने पर, फिर बीच में, अब इस कोने पर जाएगा। तो फिर स्टार को इस कोने पर पहुंचा दो। यहां नहीं आ रहा, हटा दो। यहां नहीं आ रहा, हटा दो। यहां नहीं आ रहा, हटा दो। यानी कि 4 आकृति थी, 4 ही शेप की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो दोबारा से 1 2 3 4, यहां दोबारा से यही रिपीट होके आ जाएगी बेटा, यही रिपीट होके आ जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। देख लो, स्टार स्टार, रोम्बस रोम्बस, वर्ग वर्ग, और ये वाला ये यहां पर। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट। चाचा भतीजा अलग अलग जनरेशन के, पिता पुत्री अलग अलग जनरेशन के, ससुर दामाद अलग अलग जनरेशन के, भाई बहन सेम जनरेशन के, सेम जनरेशन। आप कहोगे सेम जनरेशन के लोग हैं यहां पर, बाकी सब में अलग अलग थे। आप कहोगे सेम जनरेशन के लोग थे, सेम जनरेशन, सेम पीढ़ी लिख सकते हो, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी। पीढ़ी होती है ना, एक ही जनरेशन के लोग, और वहां अलग अलग थे। चाचा ऊपर होता है, भतीजा नीचे, पिता ऊपर होता है, पुत्री नीचे भैया, ससुर ऊपर, दामाद नीचे, भाई बहन सेम जनरेशन में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, एक स्त्री का परिचय देते हुए व्यक्ति बोल रहा है, क्या कह रहा है? उसकी माता, ये जो महिला थी इसका परिचय देकर बोल रहा है, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी जो माता है ना, वो मेरी सास की इकलौती पुत्री। आदमी जो कह रहा था ना, वो यहां पर है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो इसका अर्थ है इसकी पत्नी बन जाएगी भाई, बिल्कुल बनेगी। सास की इकलौती पुत्री तो पत्नी हो जाएगी। कह रहा उस व्यक्ति का स्त्री से क्या संबंध है? ये स्त्री थी जिसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा था, तो ये व्यक्ति इसका कौन बनेगा? पिता बनेगा। क्यों? इसकी पत्नी और पत्नी की ये बेटी है, तो बेटी लगी, और ये अपनी बेटी का क्या लगेगा? पिता लगेगा, पिता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहां क्या किया है देखो जरा, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करोगे? ड्यूटी पर बने रहोगे? बिल्कुल, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाओगे? चले तो जाओगे, खैर ठीक तो ये भी लग रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करोगे? नहीं। ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर दोगे? नहीं। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है,
तो भैया आपका फर्ज ये बनता है कि आप ड्यूटी पर बने रहोगे, बात खत्म। दूसरा आ रहा है नहीं आ रहा, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं है, पहले आप ड्यूटी पर स्टेबल रहोगे, रुके रहोगे वहीं पर। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान जो है वो प्रमुख शहनाई वादक है, बिरजू महाराज जो है वो प्रमुख कथक नृत्य है ना, नर्तक, कथक डांसर, कथक डांसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शब्दकोश के क्रमानुसार लगाओ, आप लगाओगे एस ई खत्म, एल वाले पहले आएंगे, ये सबसे लास्ट में गया, एन वाला सबसे लास्ट में, 3 नंबर ढूंढ लेना, ये रहा सबसे लास्ट में, देखो ठीक है। चलो एल 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 एल, ई 5 पर डी 4 पर, तो सबसे पहले आएगा ये, फिर इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर ये है ना, फिर एफ वाला तीसरे नंबर पर, एल वाला चौथे नंबर पर। तो आप कहोगे सबसे पहले आया 2 नंबर, दूसरे पर आया 1 नंबर, तीसरे पर आया चौथा नंबर, चौथे पर आया 5वां नंबर, और ये गया सबसे लास्ट में 3 नंबर। 214 53, 214 53 ऑप्शन नंबर बी पर आ रहा है, एकदम ओके। नेक्स्ट, किसी घन की सभी सतह को एक समान रंग से रंगा जाता है, उसे इस प्रकार काटा जाता है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। तो यहां से n की वैल्यू निकलकर कितनी आ जाएगी भाई, n बराबर होता है क्यूब रूट स्मॉल क्यूब्स, छोटे घन, n बराबर हो गया 5, 5 हो गया। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो। 2 सतह वाले का क्या फॉर्मूला होता है भैया, 12n माइनस का 2, 12n माइनस का 2, 12 5 माइनस के 2 कितने बचे, 12 गुणा 3, 12 तिया 36, 36 जो है वो आंसर होगा, 36 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प एकदम राइट आंसर होगा, एकदम प्रॉपर राइट। नेक्स्ट, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, तो लाल बत्ती हो जाने पर क्या करोगे, सीधा सीधा सा बात है, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करोगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो भैया क्या कह रहा है, पहचानो जल्दी से क्या कह रहा है भैया, फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। यहां पूछा गया है पी का के से क्या रिलेशन है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिना पेन चलाए। गुणा, गुणा का अर्थ ऊपर दिया है, एम पुत्री है एन की, ये पहला वाला दूसरे की बेटी हो गई। फिर आ रहा है माइनस, माइनस का अर्थ है एम भाई है एन का, इसकी बेटी, बेटी का भाई बेटा होता है। प्लस का अर्थ है, और बेटे का पिता पति होता है, पति। भाग का अर्थ है माता, पति की माता कौन होती है, आप कहोगे पति की माता सास होती है, पति की माता कौन होती है, सास होती है। इसकी बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटे का पिता पति, और पति की माता सास। पति की माता कौन होती है, सास होती है, मदर इन लॉ। नेक्स्ट, 4:35 बज रहे हैं, घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की जो सुई है वो भैया 270 डिग्री चली जाती है सुई की दिशा में। तो अगर मैं कहूं 4:35 का समय कैसे होता है, 4:35 होते हैं कि भैया 4, ये 4 और 5 के बीच में, और ये हो 7 नंबर पर, ऐसी तो होते हैं 4:35। 270 डिग्री घुमाना है, तो ये मान लो 7 पर है अभी सुई, तो 270 का अर्थ कितना होता है, 270 का 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है, तो 30 निम्मा 270, 9 नंबर आगे चली जाएगी, 9 नंबर, 7 में 9 जोड़ोगे, 7 में 9 जोड़ोगे तो भैया 16, यानी कि यहां कहीं 4 पर आ जाएगी। अब मिनट की सुई, मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी भैया, ये क्या हुआ, सॉरी, मिनट की सुई कहां पर आ जाएगी, मिनट की सुई आ जाएगी भैया, ये जब मैं इसको 270 डिग्री घुमाऊंगा तो ये मिनट की सुई यहां 4 पर आ जाएगी, ये 270 डिग्री घूम गई, 270 डिग्री। अब बोला क्या है, अब बोला क्या है, घंटे की सुई किस दिशा में देख रही है, घंटे की सुई किधर देख रही होगी, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर भैया ईस्ट होता है, इधर भैया वेस्ट होता है, ये तो बीच में देख रही है, तो आप कहोगे इसको साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहां कह रहा है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, कि सोने से सारे रोग ठीक हो जाएंगे, नहीं,
नींद सभी रोगों की दवा है क्या? नहीं, सभी रोगों की दवा नहीं है, पर वो थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो आप कहोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत। कौन सा डाइस कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता? तो किसी में अपोजिट वाला पास में आ रहा होगा, वो देख लो बस। हमने देखा इसका अपोजिट ये है, क्या ये कहीं पास में आ रहा है? ये नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, ये आ गया, बस ये ही नहीं बनेगा। उसने पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। शर्तें सुनो। एक किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए मुआवजे के लिए शर्तें हैं। किसान को 5 लाख का मुआवजा किन शर्तों पर मिलेगा? सुनो। बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ और लेकिन 25 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाढ़ ग्रस्त, है ना, बाढ़ ग्रस्त खेत कम से कम 1 सप्ताह तथा कम से कम 2 फुट पानी में डूबा होना चाहिए। किसान की अन्य स्रोतों से आय 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। हालांकि डिस्काउंट कहां कहां पर है? सी पर है। किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी। छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी। ठीक है जी। उपरोक्त डी, यदि फसल की कटाई हुई है तो फसल पानी में डूबी हुई है तो 2.5 लाख ही मिलेगा मुआवजा। मान लो फसल फसल कटी हुई है और तब वो उसमें डूबी है, तब 2.5 लाख मिलेगा, है ना। उपरोक्त यदि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा 5 लाख से कम है तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। ये शर्तें हैं भैया। चलो, किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट के नीचे है ना। तो उसने क्या बोला था? बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। जो बाढ़ में प्रभावित होने वाला खेत है वो 5 और 25 के बीच में आना चाहिए। कम से कम मिनिमम 5 चाहिए और मैक्सिमम 25 चाहिए। तो इसके पास कितना डूबा हुआ है भाई? 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट के नीचे है। 15 एकड़ डूब गया। पहली शर्त में पास हो गया, दूसरी में भी पास हो गया क्योंकि 10 दिन से डूबा हुआ था 2 फीट नीचे। तीसरी शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त पहचानो जरा। तीसरी शर्त में क्या है? अन्य आय 25,000 प्रति माह है और जिसमें 6,000 प्रति माह की छूट शामिल है। तो वो कह रहा है अगर किसी के पास छूट है ना तो वो 25,000 में से घटा दी जाएगी छूट, वो ये कह रहा था। तो आपके पास रह गई 19,000। तो शर्त तो पास हो गई, शर्त तो पास हो गई। फिर क्या कह रहा था? चौथी शर्त में क्या कह रहा था? बाढ़ के समय खड़ी फसल होनी चाहिए। जब खेत में बाढ़ आई, फसल की कटाई नहीं हुई थी तो फसल खड़ी है। खेत का बीमा नहीं किया गया था। भाई सारी शर्तों में पास है तो 5 लाख का मुआवजा इसको दे दिया जाएगा। 5 लाख का मुआवजा इसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन भैया देखो जरा फटाफट से। किसान वाई की अन्य कोई आय नहीं है। 1 2 3 4 5, 10 एकड़ खेत 8 दिन तक बाढ़ आई थी और 2.5 फीट पानी के नीचे डूबा रहा। पहली शर्त में भी पास और दूसरी में भी पास, क्योंकि पहली शर्त में मांग रहा था हमसे कि भैया कम से कम 5 एकड़ होना चाहिए, 5 से ज्यादा है इसका तो, और 1 सप्ताह तक कम से कम 2 फीट पानी में डूबा हुआ होना चाहिए 1 सप्ताह तक, यानी कि 7 दिन तक। और इसका खेत भैया कितने दिन तक? 8 दिन तक डूबा रहा, पास हो गया। किसान के पास कोई छूट नहीं है, ठीक है। बाढ़ के समय फसल खड़ी थी, ठीक है। और जो भैया बीमा वाली शर्त है, बीमा वाली शर्त देखना, खेत का बीमा नहीं होना चाहिए, है ना। और कह रहा यदि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा 5 लाख से कम हो तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। भैया यहां तो बीमा के बारे में जिक्र ही ना दिया। बीमा का जिक्र कहाँ है? बीमा के बारे में तो बताया ही नहीं है, या नहीं? बीमा के बारे में तो क्वेश्चन मार्क है, अर्थात डाटा सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि बीमे के बारे में तो जिक्र ही नहीं कहा। अन्य कोई आय नहीं है, ठीक है। 10 दिन तक डूबी रही फसल, और भैया 10 एकड़ खेत जो है वो 8 दिन तक डूबा रहा, 2.5 फीट डूबा रहा, कोई छूट नहीं मिली इसे, है ना। बाढ़ के समय फसल खड़ी थी, तो भैया मैं कहूंगा बीमे के बारे में जिक्र नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट,
जेड की अन्य आय 18,000 प्रति माह है। 1 2 3 4 5। पहली शर्त थी, पहले तो वो देख लो, 15 एकड़ 10 एकड़ खेत, 15 में से 10 एकड़ खेत 1 सप्ताह तक 2.5 फीट पर तक डूबा रहा। 1 सप्ताह तक डूबना चाहिए 2 फीट पानी में, और ये 2.5 फुट तक डूबा रहा, ठीक है। किसान ने अन्य किसी बीमे का दावा नहीं किया है, ठीक है। और इसकी आय 18,000 प्रति माह है, जो कि कम है, 20,000 से कम होनी चाहिए थी, उसने बोला था। और एक और शर्त बची, ये रहा, परंतु फसल की कटाई हुई थी परंतु फसल खेत में ही पड़ी थी और बाढ़ में डूब गई। ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ थी भैया। वो कह रहा है बाढ़ के समय फसल खड़ी होनी चाहिए। अगर फसल कट गई है तब क्या होगा? अगर फसल कट गई है तब क्या होगा? वो कह रहा है यदि फसल की कटाई हुई थी तथा फसल पानी में डूबी है तो 2.5 लाख मिलेंगे, फिर 5 लाख नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ है ऐसी सिचुएशन में इसको केवल 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। फोर्थ की बी वाली कंडीशन लग जाती है। अब इसको केवल 2.5 लाख का मुआवजा मिलेगा, क्योंकि फसल कट चुकी थी, फसल को किसान उठा नहीं पाया और बाढ़ आ गई, है ना, तो 2.5 लाख का मिलेगा मुआवजा। नेक्स्ट, मिस्टर बजाज, मिस्टर देसाई, मिस्टर खान, परमार और चोपड़ा एक 5 मंजिला इमारत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे मंजिल 1 है, तो ये मंजिल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, रख दो भैया। 5 मंजिल, 4 मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, कौन कहां पर है, कैसे है, देखो जरा। उसने क्या बोला? मिस्टर देसाई मिस्टर खान के ऊपर वाली मंजिल पर, मिस्टर देसाई मिस्टर खान के ऊपर वाली मंजिल पर, है ना, के ऊपर वाली मंजिल पर, लेकिन मिस्टर बजाज के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, बजाज के नीचे रहते हैं। मिस्टर खान मिस्टर चोपड़ा के ठीक ऊपर रहते हैं, चोपड़ा के ठीक ऊपर रहते हैं, ठीक है। मिस्टर खान और परमार के बीच में, मिस्टर खान और परमार के बीच में 2 मंजिलों का अंतर है। रुकना भाई, मिस्टर देसाई मिस्टर खान के ऊपर वाली पर रहते हैं, ठीक है, मिस्टर बजाज के नीचे रहते हैं, ठीक है। मिस्टर खान और मिस्टर परमार के बीच में 2 मंजिल का अंतर है। मिस्टर खान मिस्टर चोपड़ा के ठीक ऊपर रहते हैं। मिस्टर चोपड़ा जिस मंजिल पर रहते हैं उसकी संख्या क्या है? चोपड़ा भैया किस मंजिल पर रहता है ये आपको बताना है, ध्यान से सुन लो। अब ये भी बोला था मिस्टर खान और मिस्टर परमार के बीच में 2 मंजिल का अंतर है, 2 मंजिल का अंतर है। रुकना, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लूं। मिस्टर खान लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव मिस्टर चोपड़ा, ठीक है। और देयर इज ए गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ मिस्टर खान एंड मिस्टर परमार। खान और परमार के बीच में 2 फ्लोर का डिफरेंस है, तो परमार चला गया सबसे नीचे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मंजिल 1 ऊपर, ठीक है, मिस्टर देसाई मिस्टर खान के ऊपर, देर आर देसाई लिव्स ऑन ए फ्लोर अबव मिस्टर खान बट बिलो मिस्टर बजाज, देयर इज ए गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ मिस्टर खान एंड मिस्टर परमार, ठीक है। और मिस्टर खान लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव मिस्टर चोपड़ा, ठीक है। तो सबसे ऊपर गया बजाज, सबसे ऊपर गया बजाज, देसाई आया यहाँ पर, और खान आया यहाँ पर, चोपड़ा आया यहाँ पर, परमार आया यहाँ पर, है ना। 2 मंजिल का अंतर है मिस्टर खान और मिस्टर परमार के बीच में, खान और परमार के बीच में 2 मंजिल का अंतर है भाई। ये 1 पर रह रहा है, इससे 2 मंजिल ऊपर वो रह रहा है, ठीक तो है, तो फिर ओके है। कह रहा है जिस पर चोपड़ा बैठा है वो कौन सी मंजिल पर है? चोपड़ा भैया दूसरी मंजिल पर, चोपड़ा है दूसरी मंजिल पर, ऑप्शन नंबर सी राइट, चोपड़ा है दूसरी मंजिल पर। नेक्स्ट, इसको कंप्लीट कर दो भैया। कंप्लीट करोगे तो सबसे पहले ये लाइन ऐसे जा रही थी, तो आप कहोगे ये लाइन इधर जाएगी, ठीक है, ये इधर पूरी होगी तो ये ऐसे जाएगी पूरी इस कोने पर। तो 2 लाइन इसमें तो एक ही आ रही है, ये गलत है ना, दूसरी इसमें आ ही नहीं रही, ये गलत हो गया। इसमें ये वाली नहीं आ रही, ये गलत, इसमें ये वाली नहीं आ रही, ये गलत, है ना। तो हम कहेंगे भैया इसमें इसमें ये दोनों आ रही है, दोनों उसमें आ रही है, बाकी इनमें देखो एक एक लाइन आ रही थी, ये गलत है। नेक्स्ट 54, ढूंढ कर निकालो ये आकृति कहाँ पर छिपी हुई है। ये जो क्वेश्चन फिगर है, क्या ये फर्स्ट वाले में दिख रही है? आप ऐसे जाओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर, इधर, आप कहोगे ये तो फर्स्ट वाले में ही मिल गई, फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर ए पर ही मिल गई, ए वाला राइट हो जाएगा एकदम ओके। आगे देखा, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाकर यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर, लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वो नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे, बिल्कुल, इसीलिए तो लगाया उन्होंने नंबर स्टिकर।
वो कह रहा है यदि आप इस वाहन को गलत चलाते हुए देखते हैं ना, लापरवाही से चलाते देखते हैं, तो हमें इस नंबर पर कॉल करो। तो किस पर्पज से लगाया कि जब भी वो बस को लापरवाही से चलाएगा तो कोई पब्लिक जो है वो उसके नंबर को नोट करके, है ना, हमारे पास कॉल करेगी। अधिकारियों का मानना है कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते हैं देखेंगे तो बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों धारणाएं जो है वो निहित है ऑप्शन नंबर 4। चलो जी, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।